समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आमिर जावेई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, अमित शाह का ये कहना है कि आपका जो इंडिया अलायंस है वो 7 ऐसी पार्टियों का गठबंधन है जो पूरी तरह परिवारवाद से ग्रसित हैं, और साथ ही साथ ये अलोकतांत्रिक पार्टियां हैं। ये देश के लोकतंत्र की और आम आदमी की रक्षा कैसे करेंगी? क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, जो एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादियों, धन्ना सेठों की स्पॉन्सरशिप पे चलती हों, क्या हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या हैं गृह मंत्री जी, इनके ऊपर तो एक हैं सबका मालिक एक अदानी जी। तो कॉरपोरेट समर्थित पार्टियां वो हमें ना बताएं कि सामाजिक न्याय या जातिवाद क्या है। कर्पूरी ठाकुर जी को आप भारत रत्न देते हो, चौधरी चरण सिंह जी को आप भारत रत्न देते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के किसानों के साथ आप दिल्ली के सरहद पे क्या कर रहे हो? ड्रोन से समझिए बम नहीं चल रहा है, आंसू गोले ड्रोन से छोड़े जा रहे हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो किसान खेतीहर मजदूर परिवारों से जो पैदा हुई, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से आए, लालू जी आए, क्योंकि सामाजिक न्याय के सवाल पे, जातिगत जनगणना के सवाल पे अखिलेश जी ने एक बैरिकेड खड़ा कर दिया है। अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन हम ये कहें कि क्या जातिगत जनगणना श्री अमित शाह जी कराएंगे तो उनकी सांस फूलने लगती है। हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन एक माननीय अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश के भविष्य को बनाया। आप सोचिए कि एक प्रोजेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी सदन में नहीं बता पाए अखिलेश जी को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि परिवारवाद का काउंटर जो है विकास और जातिगत जनगणना? नहीं, परिवारवाद हम ये कह रहे हैं कि क्या समस्या है एक पिछड़े मुख्यमंत्री से। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपको देखा ना गया, हेमंत सोरेन साहब। क्या ये जो ईडी, ये जो फोर्सेस हैं, जो आप विपक्ष के कमज़ोर वर्गों से आए हुए पार्टियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपके ये एनडीए के मिनिस्टर्स पर, अलायंस पे भी लागू होता है? तो श्री अमित शाह जी जब ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर परिवारवाद के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो लिस्ट तो अखिलेश जी ने भी लंबी बता दी थी, उसका जवाब तो नहीं दिया। अभी लोकसभा में जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने वाली हैं, हम देखेंगे कि उसमें कोई परिवार का है कि नहीं है। और अगर एक जो नया परिवार मध्य प्रदेश से लाने वाले हो, वो किस परिवार से आता है? वो एक आरोप और लगा रहे हैं, आपने भी मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, वो सोनिया गांधी का भी नाम ले रहे हैं, वो ममता बनर्जी का नाम भी ले रहे हैं, और कई बड़े नेताओं जो इंडिया गठबंधन में शामिल है उनका नाम ले रहे हैं कि ये अपने बेटे भतीजों को मुख्यमंत्री और आगे राजनीति में बड़े पदों पर रखने की कोशिश करते थे। और अखिलेश यादव को तो मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बनाया भी है। देखिए, हम समाजवादी जो मूवमेंट के लोग हैं, 3000 साल से इस भारत की कैपिटल पे, रिसोर्सेस पर एक समाज का कब्जा रहा है। अब वो कब्जा अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद माननीय काशी राम जी और नेताजी ने ख़त्म किया, वर्चस्व ख़त्म किया, वो टीस अभी भी, गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं वो टीस बोलती है कि ये कैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक नेता पिछड़े समाज से आया हुआ उनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। आप यही तो चाहते हैं ना? आप मध्य प्रदेश के को एक यादव मुख्यमंत्री देते हो, लेकिन जिस समाज से आता है उसका आरक्षण नहीं देना चाहते हो। क्या ये बात सही नहीं है कि अगर मंडल कमीशन नहीं होता तो मोहन यादव पैदा नहीं होते, या बघेल जी जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के एमपी हैं उनको आज जगह नहीं मिलती? तो मंडल कमीशन ने, माननीय नेताजी ने, समाजवादियों ने जो जमीन पैदा करी, उसकी वजह से आज प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ता है कि मैं पिछड़े समाज से हूं। और जब पिछड़ों को हक देना होता है तो कहते हैं कि सिर्फ गरीब हैं और अमीर हैं। तो क्या आप कॉमरेड हैं, कम्युनिस्ट हैं आप? एक आरोप वो ये भी बड़ा लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हमेशा इस बात की वकालत की कि देश के खजाने पर सबसे पहला हक माइनॉरिटीज़ का है, और मोदी जी ने कहा कि देश के खजाने में सबसे पहला हक गरीबों का है। देखिए, एक बात समझिए, भारत के संविधान की जो परिकल्पना है उससे प्राइम मिनिस्टर कट चुके हैं, क्योंकि आप मानते नहीं ना संविधान को। संविधान में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जेंडर माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, जाहिर सी बात है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम माइनॉरिटी भारत में है, और उसने पाकिस्तान का विरोध करके भारत को चुना, और भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की डेमोक्रेसी को बनाने में उन्होंने अपना खून बहा दिया, शहादतें हुई उनकी जो है। अगर उनका सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कोई बैकवर्डनेस है, ये भारत के संविधान का वादा था कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हों,
चाहे वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, उनका हक है, ये हम अभी भी मानते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, वहाँ के हिंदू भाई हैं, बोहरा हैं, शिया हैं। तो पाकिस्तान की ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का रिसोर्स है वो पहले उनका हक हिंदुओं पे है, हिंदुओं का है, शियाओं का है और बोहरों का है। उसी तरह से भारत में जो रिसोर्सेज पे जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, जो आज तक हम उसको बराबर नहीं ला पाए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्लिम दुनिया से फंड ले आ रहे हैं। मुस्लिम दुनिया में जाके आप वहाँ के राजा आपको ऑफर कर रहे हैं, मंदिरों के लिए ज़मीन दे रहे हैं। क्या आप भारत के मुसलमानों को, प्रधानमंत्री जी, ये विश्वास दिला सकते हैं कि राम मंदिर के बाद कोई आपकी मस्जिद शहीद नहीं होगी? क्यों जब आप या हबीबी अल हबीबी कर रहे हैं दुबई में, तो उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक मस्जिद शहीद कर देता है? आप वहाँ पे मदरसे शहीद कर रहे हैं। तो आपकी पॉलिटिक्स क्लियर कर दीजिए ना। आप अरब मुल्कों में कुछ और दिखाते हैं, अजीत डोवल कुछ और करते हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार मुसलमानों के साथ दूसरा रवैया करती है। तो मुसलमान भारत के, उनका अगर कोई पिछड़ापन था शिक्षा में, नौकरी में, कहीं पे, आज वो कहाँ है नौकरियों में? अगर वो भारत के शहरी हैं, नागरिक हैं, क्या वो भारत की नौकरियों में हैं? नौकरी में नहीं है। क्या जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने यूपी में कप्तान और डीएम हैं, मुसलमान नाम गिन लीजिए आप। आखिरी बात और है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें ओवरऑल जो है वो कौरव एक तरफ हैं, पांडव एक तरफ हैं। एक तरफ मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। देखिए, एक बात समझिए, माननीय अखिलेश जी ने संसद में बहुत खूबसूरत बात कही, हम तो कृष्ण जी के लोग हैं। हम उस बाइनरी में नहीं जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं हम पांडव हैं, समाजवादियों की जो, नहीं आप कहना चाहते हैं पांडव। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी ने कह दिया उसको। कृष्ण जी तो पांडव के साथ थे ना। मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने जो बात कही वो ये कही, भारत हमारा दो तरह से बटा हुआ है। एक कॉरपोरेट से पैदा किया हुआ पार्टी एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, कॉरपोरेट का पैदा किया हुआ इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कॉरपोरेट का पैदा किया हुआ इस देश का गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और एक तरफ भारत की गरीब, कमजोर, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी जनता। और संविधान का जिस तरह से चीरहरण हो रहा है उसको बचाने का प्रयत्न, इसको माननीय अखिलेश जी लेके चल रहे हैं। जाति जनगणना की लड़ाई 24 में विकराल होने वाली है। अगर आप कह रहे हैं कि पिछड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, करा के दिखाओ। भारत के लोग तो यही चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमीक जमई हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और 2024 का जो रण होगा वो निश्चित रूप से पीडीए अखिलेश यादव के साथ खड़ा होगा और बम्पर जीत दिलाएगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।